मूसलाधार बारिश के बीच हवेली का दरवाजा खटखटाने वाला वो अजनबी कौन था और क्यों उस रात दादाजी की पुरानी तिजोरी का राज हमेशा के लिए खुल गया। पहाड़ों के बीच बसी वो नीलगिरी हवेली आज कई सालों बाद आबाद हुई थी। शहर की भागदौड़ से दूर 65 साल के हरिशंकर जी ने अपने बेटे विमल, बहू सविता और 18 साल के पोते आर्यन को दिवाली मनाने के लिए गाँव बुलाया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिवाली दियों की रोशनी नहीं बल्कि एक डरावने तूफान का अंधेरा बनकर आने वाली है। शाम ढलते ही मौसम ने अपना रंग बदल लिया था। बादलों की गड़गड़ाहट ने पुरानी हवेली की दीवारों को हिलाकर रख दिया था। विमल बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां सिवाय घने कोहरे के और तेज बारिश के कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा था। पापा जी, मैंने कहा था हमें मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नीचे जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका होगा, विमल ने चिंता भरे स्वर में कहा। हरिशंकर जी अपनी पुरानी कुर्सी में आराम कुर्सी पर बैठे हाथ में माला फेर रहे थे। उनके चेहरे पर वही शक्ति थी जो पिछले 40 सालों से इस हवेली का नियम बनी हुई थी। विमल, यह हवेली 100 साल पुराने तूफान झेल चुकी है। डर शहर की इमारतों में लगता है यहाँ जड़ें मजबूत हैं। उन्होंने बिना आंखें खोले जवाब दिया। लेकिन सविता जानती थी कि यह सामान्य बारिश नहीं है। बिजली गुल हो चुकी थी और पुराने इन्वर्टर की आवाज अब धीमी पड़ रही थी। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और हवेली का भारी भरकम मुख्य दरवाजा जोर से खटखटाया गया। सन्नाटे में वो आवाज किसी हथौड़े जैसी लगी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इतनी रात, इतनी इस प्रलय जैसी बारिश में पहाड़ की चोटी पर कौन आ सकता है? मैं देखता हूँ, आर्यन ने टॉर्च उठाई। रुको, हरिशंकर जी की आवाज में एक अजीब सा डर था जो उन्होंने तुरंत छिपा लिया। मैं खुद देखूंगा। हरिशंकर जी ने लालटेन उठाई और कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और साथ में एक भीगा हुआ आदमी अंदर गिर पड़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर में चोट थी और वह बुरी तरह कांप रहा था। वो कोई गांव का नहीं लग रहा था, कोई राहगीर था जो शायद रास्ता भटक गया था। सविता तुरंत दौड़कर पानी लाई। उस अजनबी ने पानी पिया और हाँफते हुए बोला, बाबूजी, मेरी गाड़ी नीचे खाई की तरफ लटक गई है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर ऊपर आया हूँ। क्या आज रात यहाँ शरण मिल सकती है? हरिशंकर जी की आंखों में संशय था। उन्होंने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका नाम रघु था। मानवता के नाते उसे मना नहीं किया जा सकता था, लेकिन हरिशंकर जी का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। रघु को गेस्ट रूम में जगह दे दी गई, लेकिन उस रात किसी को नींद नहीं आई। तूफान का सुर बढ़ता जा रहा था और हवेली के अंदर का माहौल उससे भी ज्यादा भारी था। कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही पारिवारिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली सुबह बारिश तो रुकी नहीं, लेकिन एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। रसोई का राशन सिर्फ 2 दिन का बचा था। विमल जब यह खबर लाया तो हरिशंकर जी के माथे पर पसीना आ गया। राशन तो मैंने महीने भर का मंगवाया था, फिर खत्म कैसे हुआ? हरिशंकर जी ने कड़क आवाज में पूछा। तभी सविता ने धीरे से बोली, पापा जी, पिछले महीने चूहों ने गोदाम खराब कर दिया था। शायद आपने ध्यान नहीं दिया। अब हमारे पास सिर्फ थोड़ा आटा और चावल बचा है और हम 5 लोग हैं। 5 लोग और बाहर रास्ता खुलने के आसार नहीं थे। लैंडस्लाइड ने हवेली को दुनिया से काट दिया था। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। अगले 2 दिन जैसे तैसे बीते कटे। दिन में सिर्फ एक बार खाना बनता। हरिशंकर जी की नजरें हर वक्त उस अजनबी रघु पर टिकी रहती। रघु ज्यादातर चुप रहता, लेकिन उसकी आंखें हवेली के हर कोने को ऐसे देखती जैसे वह यहाँ की हर चीज को पहचानता हो। तीसरी रात जब भूख ने सबके धैर्य का बांध छोड़ दिया, विमल का गुस्सा फूट पड़ा। पापा जी, हमें उस अजनबी को कहना होगा कि वह अपना इंतजाम खुद देखे। हमारे पास अपने परिवार के लिए ही खाना नहीं है। विमल फुसफुसाया। हरिशंकर जी ने उसे घूर कर देखा। अतिथि देवो भव विमल, यह हमारे संस्कार नहीं है। संस्कार पेट नहीं भरते पापा जी, आर्यन कल से भूखा है। सविता ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की। उस रात जब सब सो गए, आर्यन को प्यास लगी। वह रसोई की तरफ जा रहा था कि उसने देखा दादाजी हरिशंकर जी चुपचाप सीढ़ियों के नीचे वाले पुराने तहखाने की तरफ जा रहे हैं। वो तहखाना जो बरसों से बंद था। आर्यन दबे पांव उनके पीछे गया। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर लालटेन की मध्यम रोशनी ने उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की रह गई। तहखाने के अनाज की बोरियां नहीं थी, वहां पुराने संदूक थे और हरिशंकर जी एक संदूक के सामने बैठकर रो रहे थे। उन्होंने संदूक खोला। उसमें सोने के सिक्के या गहने नहीं थे, उसमें थे पुराने पीले पड़ चुके कागज और एक पुरानी सॉल। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, हरिशंकर जी बुदबुदा रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, माफी तो आपको बहुत पहले मांग लेनी चाहिए थी जमींदार साहब। आर्यन और हरिशंकर जी दोनों चौंक कर मुड़े। दरवाजे पर रघु खड़ा था। उसका चेहरा अब डरा हुआ नहीं बल्कि सख्त था। हरिशंकर जी का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम कौन हो? रघु धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहचाना नहीं? यह पहचानना नहीं चाहते। यह सॉल मेरी दादी की है, वही दादी जिन्हें 25 साल पहले इसी तूफानी रात में आपने अपनी हवेली से यह कहकर निकाल दिया था कि उन्होंने चोरी की है, जबकि सच यह था कि आप उनकी जमीन हड़पना चाहते थे। आर्यन सन्न रह गया। उसके आशीर्वाद ये दादाजी, और ऐसा सच वो एक गलती थी। हरिशंकर जी लड़खड़ाती जुबान में बोले, गलती? रघु हंसा, एक दर्द भरी हंसी। उस रात भी ऐसा ही तूफान था। मेरी दादी और मेरे पिता दोनों उस तूफान में खो गए। सिर्फ मैं बचा अनाथ। मैं यहाँ बदला लेने नहीं आया था। मैं तो बस यह देखने आया था कि जिस इंसान ने दौलत के लिए इंसानियत बेच दी, क्या वो आज खुश है? लेकिन देख रहा हूँ आप आज भी डरे हुए हैं। अपने ही घर में अपने ही लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहे। शोर सुनकर विमल और सविता भी नीचे आ गए। सच सबके सामने था। हरिशंकर जी जो हमेशा उसूलों की बात करते थे, उनका अतीत उनके सामने खड़ा था। विमल ने अपने पिता की तरफ देखा, नफरत से नहीं बल्कि एक गहरे अफसोस के साथ। पापा, क्या यह सच है? विमल ने पूछा। हरिशंकर जी जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। हाँ,
हाँ, यह सच है। मैंने लालच में आकर झूठ बोला था और उस पाप का बोझ मैं आज तक ढो रहा हूँ। यह हवेली, यह रुतबा सब मुझे काटता है। बाहर तूफान अब थमने लगा था, लेकिन हवेली के अंदर का तूफान अपने चरम पर था। कहानी के इस मोड़ पर अगर आप भी मानते हैं कि सच कभी छुपता नहीं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रघु ने एक गहरी सांस ली। उसने संदूक से वो शॉल उठाई और अपने सीने से लगा ली। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए जमींदार साहब, और नहीं यह दौलत। मुझे बस ये शॉल चाहिए थी, जो मेरे पिता की आखिरी निशानी थी, जिसे आपने जब्त कर लिया था। रघु मुड़ा और जाने लगा। रुको! हरिशंकर जी चिल्लाए। वो कांपते हुए खड़े हुए। उन्होंने अपनी तिजोरी की चाबी निकाली और रघु के कदमों में रख दी। बदला मत लो बेटा, लेकिन न्याय तो करो। यह जमीन जिस पर यह हवेली खड़ी है, उसका असली हकदार मैं नहीं, तुम हो। तुम्हारे पिता के कागजात भी इसी संदूक में हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। विमल और सविता ने कोई विरोध नहीं किया। वे जानते थे कि पाप के नींव पर खड़ा घर कभी सुकून नहीं दे सकता। रघु रुका। उसने मुड़कर चाबी की तरफ देखा, फिर हरिशंकर जी की तरफ। उसने चाबी उठाई और पास जल रहे लालटेन में लौ में कागजात डाल दिए। सबकी सांसें थम गई। कागज जल गए। तो अब जमीन भी आपकी ही रही, रघु ने शांत भाव में कहा। मैं यहाँ जमीन लेने नहीं, अपना बोझ हल्का करने आया था। नफरत का बोझ बहुत भारी होता है काका। आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही न्याय है। अब मैं सुकून से जी सकूंगा। रघु ने शॉल ओढ़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सुबह हो चुकी थी। बारिश पूरी तरह रुक गई थी और बादलों के बीच से सूरज की पहली किरण निकल रही थी। पुलिस और बचाव दल का सायरन दूर से सुनाई दे रहा था। रघु चला गया था, लेकिन वह पीछे कुछ छोड़ गया था। हरिशंकर जी अब बदल चुके थे। उनके चेहरे की वो कठोरता गायब हो चुकी थी। उन्होंने विमल और आर्यन को गले लगाया। आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ विरासत में दौलत देने की सोची, हरिशंकर जी ने भारी आवाज में कहा, लेकिन असली विरासत तो साफ मन और ईमानदारी है। आज आज उस अजनबी ने मुझे अमीर बना दिया। उस दिन के बाद नीलगिरी हवेली के दरवाजे कभी किसी ज़रूरतमंद के लिए बंद नहीं हुए, और हरिशंकर जी ने अपनी वसीयत और उस गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, जिनका नाम उन्होंने रघु के पिता के नाम पर रखा। निष्कर्ष दोस्तों, ज़िंदगी में तूफान सिर्फ तबाही मचाने नहीं आते, कभी कभी वो रास्ते से मलबा हटाने भी आते हैं, ताकि हम साफ देख सकें। हम अक्सर अपने अतीत की गलतियों को तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, यह सोचकर कि वो कभी बाहर नहीं आएंगी, लेकिन सच पानी की तरह होता है, वो अपना रास्ता बना ही लेता है। माफ़ी मांगना छोटा होना नहीं है, और माफ़ कर देना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में अब परिवार लिखें, और जाते जाते सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आप मिलेंगे अगली भावुक कहानी के साथ।